हाँ जी, मेरा नाम है डॉक्टर उमेश वाधवानी और 2024 में आप सब लोगों का स्वागत है। ये पहला वीडियो है और काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक पे है ये वीडियो, मेंटल हेल्थ। ये वीडियो के एंड में आपको मिल जाएंगे 10 पॉइंट्स जो आपको हेल्प करेंगे कल से ही आपकी मेंटल हेल्थ पे काम करने के लिए। वीडियो शुरू करते हैं, उससे पहले 3 सेकंड का मेरा इंट्रो आएगा। फट से चैनल सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ एंड चलो बात करते हैं मेंटल हेल्थ के बारे में यार। ऑलराइट, सो सबसे पहला स्टेप आपने करना है एक्नॉलेज। देखो, घर में कोई प्रॉब्लम है तो उसको पहले एक्नॉलेज करना पड़ेगा ना हमें कि फॉर एग्जाम्पल तुम्हारे पास लैपटॉप है और लैपटॉप का स्पेस की चल नहीं रहा है। अभी स्पेस की चल नहीं रहा है तो तुम्हें एक्सेप्ट करना पड़ेगा पहले कि मेरा स्पेस की चल नहीं रहा है। यू कांट बी जस्ट इग्नोरेंट कि स्पेस की है, बाकी सारी चीजें तो सही चल ही रही है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। यू हैव टू एक्नॉलेज द प्रॉब्लम एंड देन डू समथिंग अबाउट इट। लाइफ में जो कोई भी प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन लिटरली 2 स्टेप का है। पहला, एक्नॉलेज करो कि भाई ये प्रॉब्लम है, मुझे इसके बारे में कुछ करना पड़ेगा। 2, कुछ करो उसके बारे में। बहुत सारे लोग मेंटल हेल्थ के बारे में सिर्फ बातें करते हैं। आपको वो लोगों के जैसा नहीं बनना है। आपको कोई भी चीज बॉदर कर रही है उसके बारे में कुछ करना पड़ेगा, भले वो ओवर थिंकिंग जैसा छोटा सिम्टम क्यों ना हो, भले वो एंगर इश्यू क्यों ना हो, भले वो इरिटेशन का प्रॉब्लम क्यों ना हो, भले आपको वो शुगर क्रेविंग के तरीके से मेंटल हेल्थ क्यों ना आ रहा हो, भले वो आपको बिंज ईटिंग के तरीके से क्यों नहीं आ रहा हो। अगर कोई भी प्रॉब्लम मेंटल हो या फिजिकल आपके डेली रूटीन को अफेक्ट कर रही है और वो रोज का रोज हो रहा है और आज 1-2 दिन नहीं, हफ्ते दर हफ्ते, महीने दर महीने, सालों साल से हो रही है, तो वो एक प्रॉब्लम है और उसके बारे में हमें कुछ करना पड़ेगा। पर वो करने से पहले आपको लगना चाहिए कि वो प्रॉब्लम है। तो आइडेंटिफाई करो कि कौन सी चीज है जो आपको मेंटली बॉदर कर रही है। देन लेट्स गो टू द सेकंड स्टेप। सेकंड स्टेप इज डू नॉट ट्राई टू बी योर ओन डॉक्टर। देखो, हम सबको बुखार आया है, राइट? जब भी आपको बुखार आता है तो आप क्या करते हो? पहले मम्मी को बोलोगे तो मम्मी आपको देगी कुछ पैरासीटामोल टाइप्स कुछ और ऐसे ठंडे पानी का पोछा वोछा आपको सर पे लगाएगी। 2-3 दिन वही ड्रामा चलेगा घर पे, राइट? उसके बाद बुखार अगर कम नहीं हुआ तो आप जाओगे डॉक्टर के पास। डॉक्टर आपका कुछ एग्जामिनेशन करेगा, फिर शायद ब्लड रिपोर्ट कराएगा और फाइंड आउट करेगा कि भाई आपको ये बुखार क्यों आ रहा है। बुखार कॉमन कोल्ड की वजह से हो सकता है, बुखार ठंडे पानी में नहाने की वजह से हो सकता है, बुखार मौसम चेंज की वजह से हो सकता है, बुखार टाइफॉइड की वजह से हो सकता है, बुखार कोविड की वजह से हो सकता है, बुखार ब्रेन में इन्फेक्शन हो तभी भी हो सकता है। बट आपको पता कैसे चलेगा? डॉक्टर के पास जाओगे तब ना। बुखार तो छोटी सी चीज है, व्हाई वुड यू गो टू अ डॉक्टर? घर पे ट्राई किया नहीं हुआ ना, तो आपको जो कोई भी मेंटल हेल्थ सिम्टम्स है, ओवर थिंकिंग हो, इरिटेशन हो, बिंज ईटिंग हो, रात को नींद नहीं आना हो, स्ट्रेस हो, आपने सब कुछ ट्राई कर लिया ना, नहीं जा रहा है तो खुद के डॉक्टर क्यों बनना है? कंसल्ट अ प्रोफेशनल। आते हैं उस पे भी, पर उससे पहले तीसरा पॉइंट ये है, अपने दोस्तों से बात करो, बट वो थेरेपिस्ट नहीं है, याद रखो। यार एक बात समझ लो, दुनिया में हर कोई इंसान है ना, आपका कितना भी अच्छा दोस्त हो, उनको अपनी लाइफ के इश्यूज भी हैं, है ना? दे आर गोइंग थ्रू देयर ओन शिट। तो जब आप उनको कॉल करके अपनी दुख भरी दास्तान सुना रहे हो तो उनको ओवरलोड हो रहा है। वो जस्ट आउट ऑफ ऑब्लिगेशन अच्छा ठीक है अच्छा ठीक कर रहे हैं तुम्हारे साथ, चलो वो नहीं भी कर रहे, वो आपके दिल से बहुत अच्छे दोस्त हैं और आपको जेन्युइनली हेल्प करना चाहते हैं, बट उनको नहीं पता है आपको इमोशनली कैसे हेल्प करना है, अनलेस एंड अनटिल दे आर मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स। अगर आपके दोस्त मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स नहीं हैं तो आप उनके साथ बात करोगे, आपको थोड़ी देर के लिए अच्छा फील होगा। दे हैव द सिमिलर इम्पैक्ट एज अ ग्लास ऑफ वाइन और अ सुट्टा और अ गांजा और मैस्टरबेशन और गैम्बलिंग वुड हैव, बिकॉज आपको वो टेम्पररी रिलीफ दे रहा है, टेम्पररी आपके प्रॉब्लम को इग्नोर करवा रहा है। इट्स नॉट सॉल्विंग द प्रॉब्लम। किसने अपने दोस्त के साथ बात करने के बाद अपना मेंटल हेल्थ इश्यू सॉल्व किया है? नहीं हो रहा है तो अपने दोस्तों को थेरेपिस्ट की तरह ट्रीट करना बंद करो। टॉक टू देम जस्ट मोरल सपोर्ट के लिए, बट अगले पॉइंट पे फोकस करना शुरू करना पड़ेगा एंड दैट पॉइंट इज कंसल्ट अ प्रोफेशनल। अगर आपको कोई भी चीज बॉदर कर रही है, कंसल्ट अ प्रोफेशनल, बट वहां पे पहुंचो उससे पहले, और उसके रिसोर्सेज दूं मैं आपको प्रोफेशनल के, उससे पहले बाकी के 6 पॉइंट सुन लो, ठीक है? तो 5वां पॉइंट इज लर्न मेडिटेशन। आप बोलोगे कि ये वापस से ऐसे ज्ञानी बाबा वाली बातें कर रहा है, मेडिटेशन बहुत बोरिंग लगता है हमें, मेडिटेशन करते ही हमें नींद आ जाती है। यार मेडिटेशन का सिलेबस ही गलत पढ़ाया गया है हमें, मैं मानता हूं, बट 10 साल पहले जब मैं मेडिटेशन सीखा, एक होता है ना कि साइकिल चलाना और अलग अलग तरीके से साइकिल चलाना। तो साइकिल चलाना इज वेरी इजी, बट यूनिसाइकिल या एक पैर पे साइकिल या एक हाथ से साइकिल पकड़ के या दोनों हाथ छोड़ के साइकिल चलाना, ये अलग अलग चीजें हैं, राइट? तो मेडिटेशन का द स्किल इज वेरी इजी।
पर जो लोगों ने मेडिटेशन को प्रमोट किया उन लोगों ने बहुत गलत तरीके से प्रमोट किया। मेडिटेशन इज अ टूल जो आपको प्रेजेंट में रहने में हेल्प करेगा। आप सोचो, जब भी आप स्ट्रेस होते हो ना, तो आप फ्यूचर के बारे में स्ट्रेस हो रहे होते हो। जब भी आप सैड फील करते हो तो आप मोस्टली पास्ट के बारे में सैड फील कर रहे होते हो। प्रेजेंट में अगर कोई भी चीज आपको रख सके तो वो चीज आपको बेहतर फील करा सकती है। मेडिटेशन हेल्प्स यू हैव अ बेटर कंट्रोल ऑफ योर थॉट्स एंड इमोशंस। वो आपको प्रेजेंट में रखने में हेल्प करेगा। तो मैंने उसके ऊपर है ना एक प्रॉपर डिटेल्ड वीडियो बनाया हुआ है जो आपको सिखा देगा कि आप मेडिटेट कैसे कर सकते हो, वो भी आज से। का लिंक मैं यहाँ पे छोड़ रहा हूँ, प्लीज गो एंड चेक एंड स्टार्ट मेडिटेटिंग। 10 मिनट भी आप कर लोगे ना, और उसके लिए आपको रूम के कोने में या पहाड़ी पे जाके ऐसे टकला बन के बैठने की जरूरत नहीं है। आप अपनी फेवरेट एक्टिविटीज करते करते मेडिटेट कर सकते हो। चेक दिस वीडियो आउट। बट ये वीडियो खत्म होने के बाद चलो छठे पॉइंट पे जाते हैं। तो छठा पॉइंट इज, ऑफ कोर्स मैं न्यूट्रिशन घुसाऊंगा यहाँ पे। अपना खाना पीना ठीक करो। देखो, हम जो खाते हैं वो हमारे इमोशंस को इम्पैक्ट करता है, और हम हमारे खाने को हमारे इमोशंस के हिसाब से चूज भी करते हैं। बिकॉज हमारा गट, हमारा जो इंटेस्टाइन है, दैट इज आवर सेकंड ब्रेन। हमारे बॉडी को, हमारे मेंटल वेलबींग को मेंटेन करने वाला जो हार्मोन है कॉल्ड सेरोटोनिन, वो तुम्हारे इंटेस्टाइन में से रिलीज होता है 90% से ज्यादा। सेरोटोनिन का काम है तुम्हारा मेंटल वेलबींग मेंटेन करना, तुम्हारी सेक्स लाइफ को मेंटेन करना, तुम्हारी नींद और मेमोरी, इन सबको मैनेज करना। तो अगर तुम्हारा सेरोटोनिन सही नहीं है तो आपको ये सारी चीजों में प्रॉब्लम हो सकती है। और वो क्यों नहीं हो सकता सही? क्योंकि तुम्हारा इंटेस्टाइन, तुम्हारा पाचन तंत्र सही नहीं है। पाचन तंत्र की गड़बड़ क्यों होती है? क्योंकि हम सही खाना नहीं खा रहे हैं। तो उसके ऊपर भी हमने डिटेल में एक वीडियो बनाया हुआ है, गट एंड मेंटल हेल्थ। स्टार्ट वर्किंग ऑन दैट। और अगर आपको न्यूट्रिशन फिक्स करने के लिए मेरी टीम के साथ फ्री में बैठ के बात करनी है तो डू दैट। उसकी डिटेल्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। आज का आज, गेट ऑन अ कॉल, फिक्स योर न्यूट्रिशन। इतना मैजिकल चेंज आने वाला है आपकी लाइफ में, यू हैव नो आइडिया। सातवां पॉइंट, स्टार्ट वर्किंग आउट। देखो, बहुत सारे लोगों को जब जिम या वर्कआउट की बात आती है ना, तो उनको ऐसा लगता है कि हमें मसल या वेट लॉस थोड़ी करना है, हम क्यों जिम जाए, क्यों वर्कआउट करें। रिगार्डलेस, आपको मसल बनाना है नहीं बनाना है, वजन कम करना है नहीं करना है, डजंट मैटर। वर्कआउट जब आप करते हो तो आपकी बॉडी में रिलीज होते हैं एंडोर्फिन्स आपको बहुत अच्छा फील करा सकते हैं मेंटली। उनका मेंटल पॉजिटिव इफेक्ट है मेंटल हेल्थ पे तुम्हारी। तो स्टार्ट मूविंग। एंड आई एम नॉट सेइंग कि जिम जाके बड़े बड़े वजन उठाओ। मैं बोल रहा हूँ, अगर आपको वॉक अच्छा लगता है तो गो फॉर अ वॉक 20 मिनट्स 30 मिनट्स। डांस अच्छा लगता है तो डांस करो, जुम्बा अच्छा लगता है तो जुम्बा करो, योगा करो, मिक्स मार्शल आर्ट करो, कोई स्पोर्ट खेल लो, बट मूव half an hour 45 minutes a day. It will have a drastic positive change on your mental health. Next point, there is this hormone called oxytocin. वो तुम्हें बहुत अच्छा फील कराता है मेंटली, और वो हार्मोन रिलीज होता है जब तुम कोई लव्ड वन के साथ टाइम स्पेंड करते हो। तो तुम्हारे पास अगर डॉग है, if you spend some time with your dog, oxytocin release होगा। If you have a boyfriend or a girlfriend or a partner, उसके साथ time spend करोगे, oxytocin release होगा। When you have sex, oxytocin release होगा। When you spend some time with your parents or family members, oxytocin release होगा। Someone whom you love and care, उसके साथ टाइम स्पेंड करोगे, टाइम क्या, फोन पे बात भी करोगे तो भी तुम्हारी बॉडी में ऑक्सीटोसिन रिलीज होगा। तो ट्राई यूजिंग दैट हार्मोन ऑक्सीटोसिन फॉर योर बेटर मेंटल हेल्थ। तो make sure you are spending some amount of time with your loved one on a daily basis without fail. This will help you feeling so much better. Next point is spend some time in nature. देखो, हम सब लोग हैं ना, हम सब लोग जितना मॉडर्नाइज्ड हुए ना, उतना हमने चार दीवारी के बीच में ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड करना शुरू कर लिया। हम थोड़ा थोड़ा जो बाहर निकलते थे ना ऑफिस जाने के लिए या काम पे जाने के लिए, वो भी बहुत लोगों के लिए बहुत कम हो गया, बिकॉज हम ज्यादातर घर पे रह रहे हैं। तो तुम सनलाइट में एक्सपोज नहीं हो रहे हो, तुम नेचर से एक्सपोज नहीं हो रहे हो। तुम अगर बड़ी सिटी में रह रहे हो, तुम्हें ग्रीनरी दिखना ऐसे डिफिकल्ट हो जाता है, राइट? तो ये बहुत सारी चीजें हैं। एंड व्हेन यू स्पेंड सम टाइम इन नेचर 10-15 मिनट्स, तो अगर धूप में बैठ रहे हो तो विटामिन डी आएगा। विटामिन डी ऑल्सो हैज अ पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन योर मेंटल हेल्थ। अगर तुम नेचर में टाइम स्पेंड कर रहे हो तो वो सेरोटोनिन, जो हार्मोन की मैं बात कर रहा था, जो तुम्हारी मेंटल वेलबींग, स्लीप, सेक्स और मेमोरी को मैनेज करता है, वो भी रिलीज होता है। सो ट्राई स्पेंडिंग सम टाइम इन नेचर एंड सी द मैजिक। बहुत मजेदार। लास्ट 2 पॉइंट्स। सबसे पहला इज स्पेंड सम टाइम डूइंग समथिंग दैट यू लव डूइंग। देखो, बहुत सारे लोग हैं ना, बोलते हैं मुझे कंटेंट क्रिएट करना बहुत अच्छा लगता है, या मुझे गिटार बजाना, या मुझे गाना अच्छा लगता है, मुझे डांस, या मुझे पेंटिंग अच्छा लगता है। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो शौक है वो लोगों के जजमेंट और परसेप्शन से क्लाउडेड है।
कभी आपने गाना गाया था और लोगों ने आपकी तारीफ की, इसलिए आपको गाना गाना अच्छा लग रहा है। आपने कुछ स्केच बनाया था और किसी ने वो स्केच देखा और उसकी तारीफ की, इसलिए आपको स्केच बनाना अच्छा लग रहा है। इट्स कंडीशनल। आई वांट यू टू डू समथिंग व्हिच इज फॉर नो वन, इट्स जस्ट फॉर योरसेल्फ। यू डोंट हैव टू बी गुड एट इट। अगर आपको गाना अच्छा लगता है पर गाना आप बहुत अच्छे से नहीं गा रहे हो, आप बाथरूम सिंगर हो, डजंट मैटर, स्पेंड सम टाइम सिंगिंग इन द बाथरूम। अगर आपको डांस अच्छा लगता है पर यू आर अ शिट डांसर लाइक मी, रिगार्डलेस, आपको कहीं पे वो पोस्ट करने की जरूरत नहीं है। स्पेंड सम टाइम डूइंग समथिंग फॉर योरसेल्फ। उसका जो डोपामिन हिट मिलेगा ना, इट्स जस्ट अनरियल। ट्राई दैट आउट एंड आपकी जो फेवरेट एक्टिविटी है वो मुझे कमेंट में बताओ। आखिरी पॉइंट इज नो स्क्रीन 90 मिनट्स बिफोर यू गो टू स्लीप। देखो होता क्या है कि जब तुम लैपटॉप या फोन या आईपैड या टैबलेट या जो भी लेके रात को शो देख के या इंस्टाग्राम स्क्रॉल करने के बाद सीधा सोने जा रहे हो, तो वो जो भी डेटा तुमने कंज्यूम किया है वो तुम्हारे ब्रेन में अभी भी प्रोसेस हो रहा है। एंड मोस्टली सोशल मीडिया पे क्या होता है कि वी एंड अप कंपेयरिंग आवरसेल्व्स विद अदर्स, और उसका बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट होता है हमारे साइकी पे। तुम्हें रियलाइज नहीं होता कि सुबह तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड कितनी कहानियां बना रहा है। तो अगर तुम रात को 90 मिनट स्क्रीन से दूर रह के सोने से पहले 90 मिनट के लिए फोन को हटा दो। आप बोलोगे सुबह उठेंगे कैसे? इट्स फाइन। पुराने जमाने का जो अलार्म क्लॉक आता था ना, टिट 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 टिट, वो खरीद के आओ। वेक योरसेल्फ अप यूजिंग दैट ओल्ड स्कूल अलार्म। एंड जब तुम तुम्हारी बॉडी से कुछ छीनते हो तो तुम्हें कुछ उसको देना भी पड़ता है। तो अगर तुम सोशल मीडिया हटा रहे हो रात को, स्टार्ट गेटिंग इनटू रीडिंग अ बुक और समथिंग। स्पेंड सम टाइम विद योर किड्स और फैमिली मेंबर्स, आई डोंट नो व्हाट, बट मेक श्योर you try at least once a week। तुम ट्राई कर सकते हो। I know we are very dependent upon our phones। मुझे खुद को बहुत बार डिफिकल्ट होता है, बट वहां पे एक और पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो मैंने 10-11 स्टेप्स बताए, ये रोज के रोज सारे बॉक्सेस टिक नहीं करने हैं। इसमें से अगर तुम 5-7 पॉइंट्स भी रोज के रोज करना शुरू कर रहे हो तो यू विल स्टार्ट फीलिंग अमेजिंग। तो उसमें से कुछ बॉक्सेस अनटिक रहेंगे एंड सोशल मीडिया वाला बॉक्स कुड बी द अनटिक, पर मैं ऐसा बोल रहा हूँ सारे बॉक्सेस टिक करने की ट्राई करो ऑन अ रेगुलर बेसिस। सो this was a tiny listicle on mental health and how you can start working on it from tomorrow onwards। कुछ सवाल है मुझे कमेंट्स में पूछो। मेरे प्रेफर्ड मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में छोड़ रहा हूँ, चेक देम आउट एंड रीच आउट टू देम अगर आपको थेरेपी चाहिए या आपको काउंसलिंग चाहिए। काउंसलिंग और थेरेपी के बीच में जो भी लिमिटेशंस आता है, आपको जो चैलेंजेस आते हैं, उस पर भी मैंने एक वीडियो बनाया, उसका लिंक मैं यहाँ पे छोड़ रहा हूँ या वीडियो के एंड में आपको मिल जाएगा उसका लिंक। चेक दैट आउट, आपके सारे इनहिबिशंस वहां से जा सकते हैं। As I said earlier, if you want to talk to my team about your nutrition and how your nutrition can help you with mental health, free consultation का डिटेल मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, check that out। वीडियो अच्छा लगा हो तो give this a like, share this with your friends and family members, and I'll see you in the next video। तब तक के लिए ध्यान रखो, मैं मिलता हूँ आपको।